अल्लाह के नाम से शुरू, जो मोहब्बत करता है और पसंद करता है उन लोगों को जो गौर व फिक्र करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। माय डियर स्टूडेंट्स, माय टुडे टॉपिक इज वेलोसिटी, विच इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ माय लास्ट टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वेलोसिटी। As usual, I am not interested as well as not emphasized to read out the definition. It is useless unless we understand the concept of velocity. Velocity को जो है हम जो है एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं कि velocity क्या होती है। ठीक है, अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था वी आर टॉकिंग अबाउट द मोशन। ठीक है, मोशन में हमने जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा था और डिस्टेंस भी पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में जस्ट जो डिफरेंस है वो यही है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेंथ को देखता है, वो टोटली इग्नोर कर देता है डायरेक्शन को। जितनी लेंथ होती है उसको वो काउंट कर ली जाती है कि मैंने इतना सफ़र मैंने तय किया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट के अंदर जो है जो क्लेवर किस्म के लोग होते हैं वो डिस्प्लेसमेंट को लाइक करते हैं, बिकॉज वो देखते हैं कि हमारा शॉर्टेस्ट वे कौन सा है। हमें अगर कराची जाना है तो हमें शॉर्टेस्ट वे कौन सा है, वेदर इट इज़ सुपर हाईवे या नेशनल हाईवे। ठीक है, जिसको जो जो सूट करता है वो ये दिस इज़ द सिंबल ऑफ क्लेवर पर्सन। ठीक, प्लानिंग करते हैं मिसाल के तौर पर। ठीक है, तो हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट वे होता है और इसमें एक इजाफी चीज़ होती है, डायरेक्शन होती है। जब डायरेक्शन हो जाएगी, शॉर्टेज वे होगा तो हमारा टाइम भी कम लगेगा और हम जो है सेफली जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे विदाउट किसी डाउट्स और विदाउट किसी हेजिटेशन, विदाउट एनी एक्सीडेंट। किसी किस्म की हपनिंग के कंप्लेन ही नहीं करेंगे कि यार मैं टाइम लगा, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, आज हम जो है वो पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी में मैंने डायग्राम बनाया। एक तो ये पाथ है जिसको जो है वो कवर किया गया है। डिस्टेंस था, एक बॉडी थी जिसने जो है उसको कवर किया। कवर करने के बाद उसने कवर तो कर लिया। ठीक है, एक दूसरी बॉडी है वो भी इसको जो है कवर करना चाहती है, वो भी इस रास्ते को कवर करना चाहती है, लेकिन वो क्या कर रही है, वो शॉर्टेस्ट वे को जो है चूज करती है ना। शॉर्टेस्ट वे ये ए से लेकर जो है यहाँ तक आया बी तक, जिसका फासला कितना है 500 मीटर। ठीक है, इसको 10 मिनट लगे इस बॉडी को कवर करने के अंदर, जबकि दूसरा जो क्लेवर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि उस फासले के लिए वो क्या कर रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देख रहा है, तो उसको ये डिस्प्लेसमेंट मिल गया। और वी नो के व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वो रास्ता होता है जो शॉर्टेस्ट वे हो और स्ट्रेट हो। दैट्स व्हाई आई ड्रा द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब ऑटोमेटिकली जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका रास्ता कितना होगा, लेस देन होगा देन डिस्टेंस है। इसका 500 था और इसका कितना है 200 मीटर। ठीक है, अब क्या करेगा कि वो यहां से यहां पहुंचना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा कि उसको जो है वो ये वाला पाथ को, ये वाला जो पाथ होगा उसको जो है वो फॉलो करेगा। ठीक है, और इस फॉलो के नतीजे के अंदर उसका जो टाइम है वो भी कम लगेगा। यहां लग रहे थे उसको 10 मिनट्स, यहां लगेंगे 5 मिनट्स। ठीक है, अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गई, ठीक है, अभी वेलोसिटी तो आई नहीं, आप बोलोगे वेलोसिटी का चलेगी। ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट तो आ गई। अब हम ये देखेंगे कि ये जो हमने फासला किया है ए से लेकर बी तक, इसको थोड़ा समझिएगा, इसी का ताल्लुक डिस्टेंस से भी है और स्पीड से भी है। ठीक है, आपके लिए आप तो कल ही थी। ठीक है, अब ये जो फासला इसने तय किया है, ये देखना चाह रहा है कि इस फासले के अंदर मेरी स्पीड कितनी थी, मेरी जो चलने की स्पीड है, या मेरी अगर मैं व्हीकल पे जा रहा हूं मेरी स्पीड कितनी है। जो फासला मैंने जो है 5 सेकंड में किया है ते इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, तो स्पीड को निकालने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगी। हम क्या करेंगे
कि हम जो फासला होगा जो हमने फासला तय किया यहां से यहां तक, इस फासले के अंदर एक चीज और इन्वॉल्व हो गई। वो क्या है? टाइम। कि हमने जो है 200 मीटर का फासला यहां से यहां तक किया है, तो इसमें जो टाइम लगा है वो कितना लगा है? टाइम भी लगा होगा ना। जब भी आप कोई काम करने के लिए जाएंगे, वॉट एवर यू, आप कोई भी काम करें आप, ठीक है, उसमें टाइम जरूर कंज्यूम होगा। इस एक्टिविटी को करने में आपके 5 मिनट लगे। अब आप ये देखना चाह रही हैं इस 5 मिनट के अंदर मेरी जो स्पीड आई है, 5 मिनट में जो मैंने फासला तय किया है, ये डिस्प्लेसमेंट जो तय किया है शॉर्टेस्ट वे, तो इसमें कितना टाइम लगा है, लगा और सॉरी जो टाइम लगा है, मेरी स्पीड क्या है, मेरी स्पीड क्या, समझ में आया था यहां तक? स्पीड क्या है। तो स्पीड को करने के लिए हम क्या करेंगे? अब लाजमी बात यह है कि जो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा, फार्मूला होता है किसी चीज को आसानी से निकालने वाला। तो हम क्या करने के लिए जा रहे हैं? हम स्पीड मालूम करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं v से, ठीक है। अब जब हम डिस्टेंस मालूम कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या लगाते हैं? v को क्या पढ़ रहे होते हैं? स्पीड पढ़ रहे होते हैं। अब जब हम डिस्प्लेसमेंट मालूम करें, जब हम डिस्प्लेसमेंट मालूम करते हैं, तो उस v को, उस स्पीड को, ये वेलोसिटी है, ठीक है। पहले इसको हम स्पीड बोल रहे थे, ठीक है, ठीक है, उसको पहले भी वेलोसिटी बोल रहे थे, ठीक है, ठीक है, नहीं सॉरी स्पीड बोल रहे थे, ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड नहीं बोलेंगे, इसी v को, v से किसको, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी को और स्पीड को। अब जब डिस्प्लेसमेंट मालूम करने के लिए जा रहे हैं, अभी हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं ना, डिस्टेंस की बात कर ही नहीं रहे, वो तो बड़ा रास्ता था। इसको जो v है, ये वाला जो v है, इसको हम क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। क्योंकि ये गलत होगा, क्योंकि इसमें डिफरेंस है। एक तो उसका रास्ता बहुत बड़ा है, इसका रास्ता शॉर्ट हो गया, ठीक है बात। और दूसरी इसमें खूबी क्या है कि इसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं थी, ठीक है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन है। दैट्स व्हाई, बिकॉज ऑफ 2 फीचर्स, इन 2 फीचर की वजह से वी से वेलोसिटी एज पर फिजिक्स, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो फर्क होना चाहिए ना, कुछ तो फर्क होना चाहिए। अब इसको हमने यहां क्या बोला? वेलोसिटी। अच्छा, अब जो हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, असल में आपने कल पढ़ा नहीं है ना, उसका कॉम्बिनेशन है, इसलिए आप समझ में आ रही, आपको बात आ रही होगी। आपने पढ़ा तो आपकी समझ में आ रही है बात, ठीक है। कल इनकी क्लास निकल गई, इसलिए इनको समझ में बात है इतनी नहीं आएगी। अब जो डिस्टेंस कवर किया है, कौन सा डिस्टेंस? ये वाला, ये जो डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस जो कवर किया है, तो ये किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में। तो मैं यहां लिखूंगा डिस्टेंस ट्रेवल इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। जब डिस्टेंस के अंदर ये नहीं लिख रहे थे, आपकी समझ में बात आ रही होगी, ये इनकी आदि आ रही होगी, ठीक है, समझ में बात आ रही है, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा? डिस्टेंस ट्रेवल इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं ना, मिसाल के तौर पे, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? जो सफर होता है वो क्या होता है? पार्टिकुलर डायरेक्शन में, एक खास स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर होता है। तो मैंने क्या लिख दिया यहां पर? डिस्टेंस की जगह मैंने क्या लिख दिया? डिस्टेंस ट्रेवल इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। और अपान मैंने क्या लिख दिया? टाइम टेकिंग। टाइम तो उसमें भी लगा है, ठीक है, समझ में बात आ गई। अब थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं। अब इस वेलोसिटी को मैंने क्या किया? v कर दिया। v से क्या जाहिर कर रहे थे? स्पीड भी कर रहे थे। अब दोनों का वर्ड सेम है, तो कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या कर दिया? एरो लगा दिया। एरो का मकसद क्या हो गया? टू डिनोट द डायरेक्शन। अब इसको बोलेंगे वेलोसिटी। पहले क्या, अगर मैं यूं रेस कर देता हूं, अब क्या हो गया? स्पीड हो गया। अब मैंने क्या लगा दिया? ये मैंने एरो लगा दिया, तो ये अब क्या बन गया? ये आपको तंग करेगा घड़ी घड़ी में आगे आपको, ठीक है। दोनों का एक ही सिंबल है, तो आपको तंग करेगा, परेशान करेगा, तो आपको क्या करना है? मैंने एरो लगा दिया। एरो की मदद से समझ जाएंगे ये वेलोसिटी है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पूरा जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में कोई सफर हो रहा होता है, तो उसको कोई खास नाम होता है। क्या होता है? जब स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो हमने कोई खास नाम दिया ना उसको, क्या दिया? डिस्प्लेसमेंट। तो इस पूरी
इस पूरे सेंटेंस की इंस्टेंस अगर मैं ये लिख दूं डिस्प्लेसमेंट, तो ये गलत होगा? नहीं होगा ना, सही होगा। ठीक है, अब मैं फार्मूला ड्राइव कर रहा हूं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, यानी फार्मूला बना रहा हूं आपको एक एक चीज करके, ठीक है। तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया? डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, ठीक है, और टाइम ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। आगे क्या किया मैंने कि अब मुझे जो है ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है वर्ड में, इसको मुझे किस में दिखाना है? सिंबल में। तो मैंने इसकी जगह मैंने ये ले लिया, सेम टू सेम ले लिया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के साथ मैंने क्या किया? एस ले लिया। एस क्या है? पहले डिस्टेंस था, पहले डिस्टेंस था, लेकिन जब इसके ऊपर ये एरो लगे तो क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट। यही मौका है, इसी पॉइंट पे आपने डिस्प्लेसमेंट को समझना। दोनों के सैंपल एक हैं, दोनों के सैंपल एक हैं। कभी वो डिस्टेंस बन जाता है, कभी वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। डिफरेंशिएट क्या करेगा? एरो करेगा। और कुछ लोग उसको डी भी लगा रहे होते हैं, कुछ किताबों में डी भी है, ठीक है। अब ये बन गया, और ये क्या आ गया? टी आ गया। मतलब समझ में आ गया था? समझ में, ठीक है। अच्छा, अब आप फिर दोबारा यहां पर आ जाए। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमें क्या बताता है? इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। ऐसा नहीं हमने देखा भाई इतना है 200 मीटर, हमने ऐसे लिख दिया। और ये ट्रेवल किस पे हो रहा है? ये हो रहा है सीधी लाइन के अंदर हो रहा है। कभी कभी ट्राइंगल बनेगा, कभी कभी जो है वो सर्कल बनेगा, तो उसके फार्मूले, ज्योमेट्री वाले फार्मूले लगाना पड़ेंगे आपको। ये आपका पहला स्टेप है, तो आपको सीधी सीधी बात समझाई जा रही है, घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। समझ में आता है? अब मैंने क्या किया कि मैंने यार जो इसका जो फार्मूला था, जो मैंने लिखवाया था डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, वो मैंने यहां पुट कर दिया। हमारे पास फाइनल पोजीशन कौन सी है? बी। और ये कौन सी है? ए। फार्मूला आ गया किसको? फाइनल पोजीशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं इनिशियल पोजीशन, दोनों मैंने लिख दिए। अब फाइनल पोजीशन जो हमारी, जो मैंने स्टार्ट, किसी बॉडी ने सफर स्टार्ट किया था, वो क्या था? रेस्ट पे था। रेस्ट का मकसद क्या है? 0। और एंडिंग किस पे हुई? 200 मीटर पर, यहां से लेकर यहां तक 200 मीटर हो गया ना मिसाल के तौर पर, से छोटा हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया? फाइनल पोजीशन मैंने हमेशा पहले लिखी जाएगी फाइनल पोजीशन, ये ध्यान में रखिएगा। इनिशियल पोजीशन नहीं आएगी फार्मूले के अंदर, ये आ गया 200। और इनिशियल क्या थी? 0। डिवाइड किया, क्या आ गया? 200 आ गया। 0 में से किसी भी वैल्यू में 0 निकलेगा तो क्या बचेगा? वही वैल्यू बचेगी। अब हमने क्या किया? इसको काटेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया? इसको 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है। और 0 हमने यहां से उठा लिया, तो ये बन क्या हमारे पास जो वेलोसिटी क्या आ गई? 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया कि इसने, इस बॉडी ने जो एक सेकंड में जो सफर किया, वो कितना था? 40 मीटर था। 40 मीटर कितना था? 40 मीटर था। अब ये जो निकल कर आई है, इसको स्पीड क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है। और जब हम डिस्टेंस की निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? वेरी गुड। आधी बात तो आप समझ गई, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब आपको अंदाजा होगा आपको एक स्किप करने कितना नुकसान हो गया आपको। आप इसको लाइट ले रही थी, ठीक है, खैर। अच्छा, अब ये आ गई। अभी भी ये इट्स नॉट कंप्लीट नहीं है। क्यों? एक चीज रह गई है, डायरेक्शन रह गई है। अब ये मैंने बनाया डायरेक्शन का। कहां पहुंचा था ये? नॉर्थ से साउथ पहुंचा था। तो यू मस्ट राइट डाउन द डायरेक्शन। आपने डायरेक्शन को जरूर लिखना है। अगर नहीं लिखेंगी तो यू गेट द लेस मार्क्स, क्योंकि वो देखेगा आपका कॉन्सेप्ट नॉट ओके। दैट्स व्हाई आई राइट टूवर्ड्स साउथ। जब ये पूरी लाइन लिख देंगी, जब जाके आपका ये सेंटेंस, आपका ये जो आंसर है, इट वुड बी कंसीडर राइट, जब ये राइट माना जाएगा। समझे बात आ गई? ठीक है। अब हम आते हैं टूवर्ड्स द डेफिनेशन, ठीक है। अब देखो आपको समझ में आएगी बात। डेफिनेशन ये बोलती है वेलोसिटी की डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस जो कवर किया है इन अ यूनिट टाइम। क्या मकसद? यूनिट टाइम सेकंड के अंदर। जिसको भी आपने यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी यूनिट है, उसका सबसे लोएस्ट
क्या है? सेकंड। इससे ज़्यादा तो हम कर ही नहीं सकते, मिसाल के तौर पर कर सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि एक सेकंड के अंदर कितने 1000 मिली, उसकी तो हम बात कर ही नहीं रहे। ठीक है, आई समझ में? तो वो डिस्टेंस, वो फासला जो एक सेकंड के अंदर कवर किया जाए या जिसको मुकम्मल किया जाए इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। शॉर्टेस्ट रास्ता एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो आप सफर तय करें एक मखसूस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी का मकसद है स्पीड। स्पीड से मुराद ये है कि वो आप एक सेकंड में कितना फासला तय कर रहे हैं। आप ये देखना चाह रहे हैं कि मेरी स्पीड कितनी है, मैं देखूं मैं कितना एफिशिएंट हूं, कि मैं ये काम कितनी देर में कर सकता हूं। तो कैलकुलेशन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? छोटे यूनिट में जाना पड़ेगा कि एक सेकंड में मेरी स्पीड क्या है। मैंने बोला 1, तो इस बॉडी की स्पीड क्या थी? 1। क्या स्पीड थी? 1। कितना फासला तय कर लिया इसने? 40 मीटर का। अब ज़हन लगाओ कि ये मैंने बोला 1 और 40 मीटर का फासला तय किया, तो किससे क्या होगा? वक्त की तो नहीं क्या होगा, या तो बहुत स्पीड से भागा होगा, या उसने कोई व्हीकल इस्तेमाल की होगी। आई समझ में? यानी कि इसने एक सेकंड मेरे बोला 1, मैंने बोला 1, ये हो गया सेकंड। ऐसी होता है ना, घड़ी देख रहे होते 1, मुझसे बोल लेते एकदम चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हमने बोला 1, तो आपने 40 मीटर का फासला आपने तय कर लिया। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? अच्छा, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी। जब हम राइट पे जा रहे होते हैं, स्ट्रेट उसमें हम कर रहे होते हैं, तो उसमें सम टाइम हमारी वेलोसिटी भी बराबर होती है और स्पीड भी बराबर होती है। आगे हम सवालात करेंगे जब आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको जहाँ तक पता, मैंने समझाने की कोशिश की है कि आप जो है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या करती है कि कोई भी आपको जो टाइम होता है, आपकी जो स्पीड होती है, स्पीड से ज़्यादा फेमिलियर, इसलिए मैं बार बार स्पीड का नाम ले रहा हूँ। ठीक है, उसको हम मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ इसकी, एक दो चीज़ इसकी और पॉइंट सामने आए। एक तो हमारे समझ में आ गई ये क्या है? इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें डायरेक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और दूसरा ये बताती है इट्स प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जब भी आपको कहीं पहुंचना होगा, एनीवेयर यू वांट टू गो, यू वांट टू विजिट, ठीक है, तो यू मस्ट नो द डायरेक्शन। आपको डायरेक्शन का अगर पता नहीं होगा तो यू नेवर रीच यूर डिजायर्ड डेस्टिनेशन। आप अभी भी कभी भी अपने, आप घूमते रहेंगे, आप थक जाएंगे। ठीक है, तो आप अपनी जो आपकी डिजायर जो डेस्टिनेशन पे आप उस पर पहुंच नहीं सकेंगे। एनी क्वेश्चन इसके हवाले से अगर कुछ समझ में नहीं आया, स्पेशली आपसे नहीं आया, तो आप पूछ सकती हैं। समझ में क्लियर है? ठीक है जी, यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन इनबॉक्स मी, इंशाल्लाह आई वुड लाइक टू रिप्लाई यू। अस्सलाम वालेकुम।